अभी मैं आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है उसको हम समझ लें। ए ट्रांसफार्मर हैज ए प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ 800 टर्न एंड ए सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 200 टर्न। मतलब ये जो गिवन है आपका, N1 जो दे दिया आप 800, N2 जो है 200, when the load current on the transformer is 80 एम्पियर, तो जो I2 है वो क्या हो गया 80 एम्पियर और एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। मतलब जो cos phi2 है ये आपका 0.8 लैगिंग। तो जो लोड करंट है ना, लैग करेगा किससे? लोड वोल्टेज से, V2 से। कितना वो कैसे निकालेंगे? तो ये जो phi2 है ये आ जाएगा cos इनवर्स 0.8, मतलब ये जो phi2 आ जाएगा कितना? 36.86। तो when the load current on the transformer is 80 ampere at a 0.8 power factor lagging, हो गया। The primary current is 25 ampere at 0.707 lagging। तो प्राइमरी करंट जो है आपका I1 ये दे दिया है 25 एम्पियर और जो पावर फैक्टर जो दे दिया है cos phi1 0.707 लैग। ओके, तो इससे जो phi1 आ जाएगा है ना, cos इनवर्स 0.707, ये जो आ जाएगा आपका phi1 45 डिग्री। ओके, अब आपसे पूछा डिटरमाइन द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। हमारा एम क्या है? नो लोड करंट को कैसे लिखते हो? आई नोट से ये क्या होगा? एंड इट्स फेज विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, मतलब फाई नोट क्या होगा किसके रिस्पेक्ट में? अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें ना वाइंडिंग रेजिस्टेंस दिया है ना रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आप? तो सबसे ऐसे मैं इसका मतलब फ्लो चार्ट बनाता हूँ। तो जैसे V1 है, V1 से क्या होता है? I1 जो बना होता है किससे? I नॉट से। I नॉट किससे बना होता है? IW और ये IM। मैग्नेटाइजिंग करंट से क्या निकलता है? फ्लक्स से E1 और ये E2, और जब E2 जब लोड लगा देते तो इससे करंट क्या फ्लो होगा? I2। ओके, और इसको इस करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक करंट लेते हैं, वो I2 डैश जो क्या होता है वो KI2 के बराबर हो। तो जो इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ताकि क्या करे, इसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस है उसको ये न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो I1 है वो क्या होता है? सम ऑफ I0 प्लस I2 डैश। तो चूंकि इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कैसे हम जो है ड्रॉ करें। जैसे आपका ये ट्रांसफार्मर है, ओके, ये आपका ये यहाँ पे ये लोड है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज V1 I1 है ना, ये आपका I2, ये V2, ये E2 और ये E1। क्लियर? तो जो ड्रॉ करेंगे इसको हम फेजर डायग्राम सही से, मतलब इसका जो सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये आपका V1 हो गया, यहाँ से जो है R0 X0 है ना, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और ये आपका ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ओके, और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपका लोड है ना। ये करंट हो गया I2, ये करंट I2 डैश, ये करंट I1, ये हो गया आपका I नॉट नो लोड करंट, ये IM और ये IW। क्लियर? ये आपका E1 और ये E2, और ये जो लोड वोल्टेज क्या है? ये V2 है।
ओके, तो चूंकि इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस नहीं दिया तो ये इसका ये सर्किट डायग्राम है। तो मैंने बताया था इसका जो फेजर डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे। सप्लाई वोल्टेज को मैंने क्या किया था, ये P1 को अपने वाई एक्सिस पे ले लिया था। तो ये जो तीन दिख रहा है आप E1 X0 R0 ये सब क्या सब पैरेलल में, सबका वोल्टेज क्या है यहाँ पे सेम है। तो ये जो करंट था वोल्टेज ये आपका क्या था, ये IW और ये IM, इसी से क्या प्रोड्यूस होता फ्लक्स, और फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस होता था ये E1 और E2। ओके, क्योंकि V2 और E2 दोनों क्या हो जाएगा सेम है ना। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट E2 इज इक्वल टू V2 लिख देता हूँ। अब यहाँ से पढ़ो आप, ये जो लोड करंट है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है कितना डिग्री, 36.86 से। तो ये लोड के लिए सप्लाई वोल्टेज क्या E2 है, तो ये जो करंट होगा क्या E2 से लैग करेगा कितना डिग्री, ये आपका 36.86, ये आपका हो गया I2, ये हो जाएगा 36.86। क्लियर। तो जो लोड करंट है, ये जो लोड करंट है किसके रिस्पेक्ट में लैग कर रहा है, वो E2 या V2 के रिस्पेक्ट में। और ये जो ये आपका जो प्राइमरी करंट है कितना 25 एम्पियर है। तो ये जो प्राइमरी करंट है वो किसके रिस्पेक्ट में जो है वो V1 के रिस्पेक्ट में लैग कर रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो ये आपका I0। अब ये I2, तो I2 डैश क्या होगा, ये I2 डैश और ये कितना डिग्री हो जाएगा 36.86 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहले I2 डैश होगा कितना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा K इंटू I2। अभी क्या K कैसे निकालेंगे, तो N2/N1 इंटू I2। N2 कितना दे दिया है 200, N1 800 और I2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 80 एम्पियर है। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, मतलब फेजर फॉर्म में लिखे I2 डैश, तो क्या हो जाएगा 20 एंगल। तो ये जो I2 डैश है ये V1 से कितना एंगल बना रहा है 36.86 और लैग है तो क्या होगा -36.86 डिग्री। नाउ ये जो I0 है नो लोड करंट हमें फाइंड करना है ना। ओके, और फाइनोट फाइंड करना है। तो ये लोड प्राइमरी करंट दे दिया, प्राइमरी करंट कितना है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, I1 इज इक्वल टू कितना मैग्नीट्यूड है ये 25 और ये जो I1 है ना कितना दे दिया ये 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो है ये 36.86 है, तो ये जो है आपका I1 और ये कितना दे दिया है 45 डिग्री। इसको आप ये जो I1 है V1 के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री लेकर है 45 डिग्री, तो क्या लिखोगे I1 इक्वल 25 माइनस 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि I0 क्या होगा, और ये जो फाई नॉट है मतलब ये वाला है ना, इसको हम फाई नॉट इसका एंगल निकालना है। तो अब बताओ ये जो I1 इज इक्वल टू क्या होगा I0 प्लस I2 डैश होगा। तो I0 जो हो जाएगा I0 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 डैश। तो I1 कितना है 25 एंगल माइनस 45 डिग्री माइनस I2 डैश कितना आया है 20 एंगल माइनस 36.86 डिग्री। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप I0 इज इक्वल टू, इसको पहले पोलर फॉर्म में, इसको आप क्या करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा 17.677 माइनस J 17.677
माइनस ये आपका 16 माइनस J12 है ना। इसको आप ये पोलर फॉर्म में, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो फाइनल आएगा इसका 1.677 माइनस J 5.677। तो फिर से इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5.913 एंगल माइनस 73.54 डिग्री। तो आपका जो नो लोड करंट आ गया आई नॉट, इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना हो गया 5.913। और आपसे पूछा कि अप्लाइड वोल्टेज से कितना एंगल बना रहा है, मतलब 5 नॉट कितना हो जाएगा ये 73.54 डिग्री। तो ये आपका V1 अप्लाइड वोल्टेज है, ये आई नॉट है, और ये आपका 5 नॉट जो कितना डिग्री आ गया 73.54 डिग्री, और इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया 5.913 एम्पियर। क्लियर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर का जिसमें मैंने नो लोड करंट निकाला था और उसका एंगल निकाला था विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर। आशा करते हैं कोई समझ में आया हो। थैंक यू।